पाकिस्तान के साथ तो पहले ही मान लेते थे कि हम हारेंगे ही, लेकिन ये दौर है कि हम मान के चलते हम जीतेंगे नहीं, सुअर बना बना के मार के जीतेंगे। 90 में पाकिस्तान को हिंदुस्तान में आने में डर लग रहा था, तो कश्मीर वाला आतंकवाद चल रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा दूसरा मूव था, तो पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलने आएंगे, उसके बाद फिर हुआ ही नहीं एशिया में किसी प्लेयर ने हाथ नहीं मिलाया। तो ये क्या ये प्लेयरों ने अपने मन से किया क्या? ये इंस्ट्रक्शन रहे होंगे सरकार के, बीसीसीआई के। देश देख रहा था और पाकिस्तान की कुटाई हुई, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसा नहीं कि कुटाई अचानक हो गई, कुटाई निश्चित थी, सुनिश्चित थी और थोड़ी कम हुई और ज्यादा होती। सर, भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीत गई है पाकिस्तान के साथ, और आपकी भाषा में यदि कहें तो सुअर बना बना करके मारा है। जिहादियों को जो कुटाई की है वो तो समझिए कि अंतिम समय में कुछ उसके आखिरी कैलेंडर ने रन बना दिए, वरना 100 रन बनाना उसके लिए मुश्किल था। हाँ, 100 के अंदर बुक हो जाता। ये क्रिकेट मैच का मामला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, हम लोग जब बच्चे थे, वो जावेद मियांदाद का दौर याद आता है, जब जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था चेतन शर्मा के बॉल पे। कभी मैं भूल नहीं पाता, एक दिन मैंने मेरे टेलीविजन चैनल पे चेतन शर्मा था, मैंने उससे सवाल भी कर दिया था, तो बहुत शर्मसार होने लगा। ये मैच आज भी ये मैच छक्का मार के जीता है, बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार करके जीता, और मैं तो आज बहुत दिनों बाद उल्टा सर, मैं आज बहुत दिनों बाद मैच देख रहा था। ये उलट बात है। मैं क्रिकेट मैच तेंदुलकर के जाने के बाद बहुत कम मैच मैंने देखा है, लेकिन इस मैच को मैंने देखा है। वो नया बच्चा जो आया है शर्मा, जो ओपनिंग कर रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत काबिलियत है, बहुत एनर्जी है। बात अभी इसकी नहीं है, हम क्रिकेट पे चर्चा नहीं कर रहे। ये दौर ऐसा हुआ है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। सर, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, आप तो एक बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे हैं। क्रिकेट में हम पाकिस्तान के साथ तो पहले ही मान लेते थे कि हम हारेंगे ही, हॉकी में हम हारेंगे ही। आपको तो और ज्यादा अनुभव होगा इसका। लेकिन ये दौर है कि हम मान के चलते हम जीतेंगे नहीं, सुअर बना बना के मार के जीतेंगे। ये वो दौर है। ये इसलिए है कि हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम हर मोर्चे पर इन जिहादियों को। ये कौन सा दौर था कि क्रिकेट में हमें हराते थे, हॉकी में हराते थे, तो उनको लगता था हम युद्ध में भी हरा देंगे। आज जो ये चल रहा था कि क्रिकेट भारत क्यों खेले, क्रिकेट खेले, मुझे लगता है सिर्फ हम ही दोनों थे जो इस पक्ष में थे कि ये मैच होना चाहिए, और भारत बायलैटरल मैच नहीं खेलेगा, लेकिन इस तरह के मैच मना नहीं करने चाहिए। कल जो मैंने कहा था मनीष जी, आज वो शाम तक सही साबित हुआ है। जरा गौर करिए कि कल हमने कहा था, उसके बाद भी विरोध जो है लगातार न्यूज चैनलों पे, शाम को 7 बजे तक न्यूज चैनलों पे विरोध चल रहा था कि नहीं होना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और ये प्रदर्शन हो रहा, फलाने ने कहा, ढिमाके ने कहा। क्या इनको लग रहा था कि 7 बजे तक इनके विरोध करने से वहाँ रुक जाएगा क्या मैच? जब ये तय हो चुका था कि मैच होगा, उसके बाद 7 बजे तक, ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे, आप उस मैच में जाके जूझ जाएं, इसलिए आपको जुझा रहे थे कि किसी तरह से जनता भागने ना पाए, वहां न्यूज ब्रॉडकास्ट को देखे। देखिए, ब्रेकिंग चल रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जो आमतौर पे खेल में होता है। बस हम अंतर्राष्ट्रीय रूल का पालन कर रहे हैं। इंडियन खिलाड़ियों ने एक बार भी कहीं पर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये एक बड़ा मैसेजिंग भी है। मनीष जी, वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने का मौका था, बहुत बुरी तरह से भारत ने बेइज्जत किया। फिर आप उनके घर में कितनी कलह हुई, इसका अनुमान आप लगा सकते हो। कल आप खबरें देखेंगे उसकी कि क्या हुआ पाकिस्तान में, कैसे जनता ने जूते चलाए इनके ऊपर। लेकिन इससे अलग हटके मनीष जी, मैं आज इनको एक फिर पुराना किस्सा याद दिलाता हूँ। ये जो घूम रहे थे राणा प्रताप बने कि तलवार चल जाए लेकिन न होने पाए, मनीष जी उससे बड़ी तो घटना ही हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। भारत पाक युद्ध 1971 16 दिसंबर को वो युद्ध समाप्त हुआ था, यानी 71 में खत्म थे। 16 दिसंबर को युद्ध समाप्त होता है, और 1972 में ओलंपिक होते हैं म्यूनिख के, और सितंबर का जो महीना था उसमें भारत और पाकिस्तान का मैच होता है हॉकी का, और भारत हार जाता है। यानी 9 महीने बाद हम म्यूनिख ओलंपिक में पाकिस्तान के साथ हॉकी खेल रहे थे, 9 महीने बाद। और किस शर्त में खेले थे, जरा ये समझ लीजिए कि उस युद्ध में हमारे 3800, कल तो मैंने बताया था आपको 2800 जो बाल ठाकरे मिल रहा था, 3800 हमारे सैनिक बलिदान हो गए थे उस भारत पाक युद्ध में। 12,000 सैनिक घायल हुए थे, जिसमें करीब करीब 15% इतनी बुरी तरह घायल हुए थे कि उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी, नौकरी करने लायक हो नहीं रहे, यानी अंग भंग उनका हो गया।
मतलब 12,000 का अगर आप 15% निकाल लीजिए, लगभग 2,000 सैनिक और जीवन भर के लिए अपंग हो गए। वो युद्ध था 1971 का। तो 2,000 सैनिक अपंग, 3800 सैनिक ध्यान और 2100 सैनिक पाकिस्तान ने बंदी बनाए थे। और ये आपको ताजुब होगा, जरा दर्शकों बताओ, ये जो मैंने कहा था ना कि रंगे सियार, इनको शर्म आनी चाहिए कि 2100 में से एक भी सैनिक उस दिन तक नहीं छूटा था जिस दिन भारत और पाकिस्तान हॉकी मैच खेल रहे थे म्यूनिख में। क्यों? यानी वो जो भारत के बंदी थे उनका जो है ये सितंबर के बाद उनकी वापसी शुरू हुई थी और वो सन 74 तक चली, 3-4 साल में वो 2100 सैनिक वापस आए थे। तो हमारे 2100 सैनिक उसके बाद बंद थे, 2000 सैनिक हमेशा के लिए अपंग हो गए थे, 3800 की तो जान ही चली गई थी। और उसके बाद हम हॉकी खेल रहे थे, तब ये कोई जो ना ज्ञान देने नहीं आया था कि हमको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो मनी जी रूल है इंटरनेशनल। लेकिन इस मैच के लिए इन्होंने कैसी नंगनाच शुरू की, कैसा कि हम लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज जो भारतीय टीम ने एक तरह से मुंह काला किया, और पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और समस्या बढ़ेगी उसके घर के अंदर। और एक बात और बता दूं मनीष जी, बहुत से लोगों को पैसा हो जाएगा, पाकिस्तान को बड़ा लाभ होगा। अगर भारत ना खेलता तो भी पाकिस्तान को तो लाभ होता ही होता। पाकिस्तान तब तो ज्यादा लाभ होता, अब जीतने का पैसा मिलता उसको तो मैच फीस मिलनी थी, जो तय है वो मिलनी थी, जो उसको ब्रॉडकास्ट में उसका शेयर है वो उसको मिलेगा ही, भारत खेले और चाहे ना खेले। और जब मैं कुछ चीजों का जवाब दे दूंगा, कुछ मूर्ख ले आए सिगुफा वो निकाल के सन 86 में हिंदुस्तान श्रीलंका नहीं गया था खेलने एशिया कप में, या 90 में पाकिस्तान नहीं आया था, 2 मैचों को निकाल के लाए कि अरे हम सहमत है इस बात से। वो श्रीलंका एशिया कप खेलने ही नहीं गया, वो किसी से नहीं खेला, उसने पूरा श्रीलंका बायकाट कर दिया। उस वक्त क्या तमिलों की हालत थी, लिट्टे वाला जो आतंकवाद चल रहा था, उसकी वजह से वो नहीं गए। तो भारत ने एक तरह से उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 90 में पाकिस्तान को हिंदुस्तान में आने में डर लग रहा था, तो कश्मीर वाला आतंकवाद चल रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा दूसरा मूव था, तो पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेल जाएंगे, उसके बाद हुआ ही नहीं एशिया कप। लेकिन ये तो आप उससे ये कह रहे थे भारत से कि आप वहां जाओ, एशिया कप में जाओ, वहां खेलो, पाकिस्तान से ना खेलो, ये नहीं होता, ये आज तक कभी नहीं हुआ। वो जो दोनों उदाहरण है वो तो गए ही नहीं, वो तो जो तुम गए नहीं थे, तुमको बाइकाट करके वहां मैच हो गए। लेकिन जब तुम जाओगे और जाने के बाद तुम फैल मचाओगे हम इससे खेलेंगे, इससे नहीं खेलेंगे, ये कभी नहीं होता इंटरनेशनल एरिना में। और इसमें शिकार देखिए, मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो राष्ट्रवादी हैं, बड़ा भोलेपन में एकदम कितने ऐसे विदूषक हैं, उन लोगों ने जो आजकल इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कॉमेडियन बन करके भी, इन सब ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक आदमी का नाम लूंगा, और उसने क्योंकि आज बड़ी धूर्तता दिखाई, तो उसका नाम लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं क्रिकेटर वो बहुत बड़ा था और बड़ा खिलाड़ी था ही वो, सुनील गावस्कर ने आज जम के पूरे आज तक पे बैठा हुआ था, और वो लगातार इसी बात पे लगा हुआ था कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार चाहती तो ऐसा हो जाता, सरकार चाहती तो ऐसा हो जाता। वो कह रहा था ना बीसीसीआई की ये कोई जिम्मेदारी है, न खिलाड़ियों की कोई जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी सरकार का मतलब मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं देख रहा था उस सुनील गावस्कर के चेहरे पे जो धूर्तता टपक रही थी। वो तो शुरू से धूर्त रहा, वो तो कांग्रेस का एजेंट शुरू से रहा है। मैं यही बताने जा रहा था कि वो कट्टर कांग्रेसी है, कट्टर। वो इसको टिकट लड़ाने पे कांग्रेस इसको चुनाव की लड़ाने कर रही थी, और वो शायद समझ लीजिए वो खिलाड़ी भले वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो कितना अकलमंद है कि शायद उसको इस अधेड़ में आज भी अपना कोई भविष्य नजर आ रहा है। तो वो वही वाली बात है। तो मैं जब सुनील गावस्कर को इस तरह की बात करते मैंने सुना, तो मुझको गुस्सा आई। मैंने कहा बताओ, ये आदमी देश को बरगला रहा बैठ के न्यूज चैनल, और न्यूज चैनल वालों को मैं क्या बोलूँ, वो तो बिल्कुल भजन की तरह सुन रहे थे, किसी को भजन गा रहा हो, पलट के सवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन सुनील गावस्कर को प्रो कांग्रेस अपना एजेंडा पूरा निर्बाध चलाने दिया। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि यदि जो जिस पॉइंट पे मैं कि मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2 टीम एक दूसरे को बधाई देते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रेटजी पहले से तैयार रही होगी कि इन कुत्तों के साथ तुम मैच तो खेलोगे, इन्हें जूता मार के हराओगे तो, लेकिन इनको अहमियत बराबर वाले पे नहीं दोगे। तो ये जो ब्रेकिंग चला, तो मुझे लगा कि इसका मतलब ये बीसीसीआई की नहीं, सरकार के तरफ से निर्देश रहा होगा कि इन सुअरों के साथ तुम्हें मतलब अछूत सुअर वाली व्यवहार करना। जैसे सुअर होते हैं ना, वो तो सुअर खाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो सुअर के साथ हमारा जो व्यवहार होता है,
कि आसपास से नहीं निकले, टच ना हो जाए, आपके घर के इर्द गिर्द ना आ जाए, तो वो व्यवहार इनके साथ किया गया। अब मनीष जी मैं जरा याद दिला दूं, वो जो कल मुझे अच्छे से नाम याद है, वो रॉबर्ट कूल उन्होंने शायद उस पर किया था। और अभी तो मुझसे इतनी सी बैटिंग ठुकाई, आप क्या कह रहे हैं मुझे पढ़ नहीं पाया कि वो जो रॉबर्ट कूल का सवाल था, तो मैंने उनसे कहा था कि 24 घंटे रुक जाइए, इसी समय हम लोग बैठे होंगे, मौसम पूरी तरह बदल चुका होगा। मतलब मुझको कतई ये रिजल्ट चौंका नहीं रहा। मैं पहले गेंद से जान रहा था कि क्या हश्र होने वाला है पाकिस्तान का, क्योंकि ये जो हुड़दंग कर रहे थे, इसके ज़्यादा मैं हिंदुस्तान की जो क्रिकेट देखना मैंने बंद कर दिया, कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे बड़ी गिद्ध निगाह रखता हूँ कि किस हालत में वो चल रही है। और आज की तारीख में अपने सबसे खराब दौर में पाकिस्तान की टीम है। वो जहाँ जा रही वहाँ जूते खा रही, बहुत बुरी तरीके से हार रही। और आज जब भारत से वो हारी इतनी बुरी तरीके से, तो पाकिस्तान में जनता उसने समझिए जूता लेके उसको, तो ये उस देश में किसी न किसी बहाने कोई ना कोई अफरा तफरी मची रहे, कोई ना कोई कलह मची रहे। यही तो भारत का उद्देश्य है। ठीक है, अब भारत ने मारा भी, जीता भी, और वहाँ कलह भी होगी, अब लंबी कलह होगी वो, तो ये पाकिस्तान जितना परेशान रहे वही ठीक है। बाकी इसके परिणाम को लेकर मैं कल से ही निश्चिंत था। और जिन लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था रॉबर्ट कूल, मुझे अच्छे से याद उनका नाम, कि मैंने कहा था कि रात के 24 घंटे में कल इतने समय मौसम पूरी तरह बदल चुका हो, बदल गया। और देखिए ये जो मनीष जी ने भी बताया, तो मैंने नहीं देखा, किसी ने लिख के ही बताया होगा कि किसी प्लेयर ने हाथ नहीं मिलाया। तो ये क्या, ये प्लेयरों ने अपने मन से किया क्या? ये इंस्ट्रक्शन रहे होंगे सरकार के, बीसीसीआई के, ये पूरी टीम का ये करना, ये इंस्ट्रक्शन रहे होंगे कि ये तुमको ये वहाँ पे कोड करना है। और जो अभी बिना सिंह का था कि वहाँ जो प्लेयर ये खेल रहे थे बीसीसीआई को भारत सरकार के निर्देश रहे होंगे। और मैं हम लोग अब इस पॉइंट पे जरा समझे सर, कि ये बताता है कि आज हम लोग जो कह रहे हैं कि मैच खेलना क्यों जरूरी था। मुझे लगता है कि पत्रकारों की बिरादरी में शायद हम दोनों अकेले हैं, ये मंच अकेला है जिसने ये कहा कि भारत को मैच खेलना चाहिए। हम हमेशा कहते रहे हैं कि द्विपक्षीय मैच तो कतई नहीं होनी चाहिए। उस सुअरों को तो भारत कतई नहीं आने देना चाहिए और भारत कतई वहां नहीं जाए। भारत हर मंच पर उसे नग्न करे। लेकिन हमने तो अभी दुबई जाकर के पीछे भी खेला। लेकिन ये खेलना इसलिए जरूरी था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय गेम कई, आपको तो ओलंपिक कराना है, आपको एशियाड कराना है आने वाले समय में। और हम लोग अक्सर कहते हैं कि आज की तारीख में चाइना जब बड़ी ताकत बन गया है, तो आज ओलंपिक में भी वो अमेरिका से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। हमारी ताकत जब खेल में बढ़ती है तभी, जब हम आर्थिक मंच पे बड़े हो जाते हैं, सामरिक मंच पे बड़े होते हैं, तो हम खेल में भी बड़े हो जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, चौतरफा दुर्दशा, सर इस मैच की हारने के बाद क्या बीत रही होगी उन भिखारियों के देश में। और तब जब वहां चर्चा भी हो रही होगी, भारतीयों ने हाथ भी नहीं मिलाया, ये कैसा अपमानजनक होगा। नहीं नहीं मनीष जी, पाकिस्तान का तो कल हम लोग हो सकता है उसके ऊपर हम लोग कार्यक्रम बनेगा, बहुत बुरी हालत होगी वहाँ पे। मतलब उसमें कह नहीं सकते। अभी तो खैर ये लोग यहाँ बैठे हैं दुबई में, लेकिन पाकिस्तान में जूता चलना शुरू हो गया, और जब ये लौटेंगे तब तो और बुरी हालत होगी। मैं जरा और बता दूँ कैसे लोग इसका आपको बरगलाते हैं। और जो मनीष जी ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, वो कोई अगर मगर नहीं, कि हम ही दो ऐसे पत्रकार थे जो लगातार पूरी डट के कह रहे थे कि मैच खेलना चाहिए, और ये जो विरोध कर रहे हैं ये प्रायोजित विरोध कर रहे हैं। और इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, पाड़ा। तो अपने 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 हिसाब से गिद्ध इसको नोच रहे थे, इस अवसर को। पाड़ा मनीष जी वो ज्ञान दे रहा था, मैंने देखा कि वो कुछ बोल रहा क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो और तो दुनिया भर का बकवास वो कर ही रहा था। उसने एक बात कही, कहें क्रिकेट तो खेल सकते हो, लेकिन फिल्म वालों को क्यों नहीं आने देते हो, गाने वालों को क्यों नहीं आने देते हो, शायरों को क्यों नहीं आने देते हो, कलाकारों को क्यों नहीं आने देते हो। नहीं आने देते हो, ये वो कह रहा था। तो मुझको ये वही बात है कि मेरा सेट है कि अगर इस सामने हो तो हाथ में जूता लेके इससे बात करे कि यहाँ पे फिल्म में जो आते हैं काम करने, वो क्या किसी के उसके तहत आते हैं, कोई सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोई अनुबंध के तहत आते हैं क्या? वो इसकी तुलना ये एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी से कर रहा है। तुम वहाँ उनको जानबूझ के बुलाते हो, व्यक्तिगत अपनी पसंद पे बुलाते हो, तुमको टूर्नामेंट की बाध्यता के तहत नहीं बुलाते हो, चाहे वो कलाकार हो चाहे, मतलब ये कैसे बरगला के चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। और उसके बाद आम आदमी को इतना सोचने का वो नहीं, वो भावनाओं में बह जाता है। तो ये इस तरह के लोग खेलते हैं खेल, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। बिल्कुल, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि खेल नहीं आज युद्ध था। निश्चित हाँ रूप से भारत के जो ओपनर दोनों लड़के खेलने आए, उससे मैं लग गया कि एकदम मूड में, इतने गुस्से में है कि हम 4 ओवर में ही इनको जूते मार के हरा दें। वो तो भाई 2020 का मैच कुछ ऐसा होता है, वरना मुझे लग रहा था कि ओपनर बैट्समैन ही दोनों इनको हरा देंगे।
और इस रूप में था कि इन सुअरों को तो मतलब इतना मारो, ऐसा लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, और मैं बार-बार अक्सर कहता हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। किसी चीज में जब आप विरोध करते हैं मोदी की नीयत का, सरकार की नीयत का, तो आप देख लीजिए कि क्या राष्ट्रद्रोही जो बोल रहे हैं, जो पाराओं का गैंग बोल रहा है, जो एंटी नेशनल एजेंडाबाज बोल रहा है, क्या आपकी भाषा और उनकी भाषा एक जैसी होने लगी है क्या? जब आपको लगे कि, तो समझ जाइए कि आप शिकार हो रहे हैं उनके। इसमें मैंने मैं देखा मेरे कई ऐसे साथी थे, मेरे जानने वाले, ये सब राष्ट्रवाद उमड़ रहा था कि नहीं मैच नहीं होना चाहिए, खून और पानी जब मोदी ने कहा एक साथ नहीं बहेगा तो मैच कैसे होगा? और हम लोग अकेले थे जो कह रहे थे नहीं मैच होना चाहिए। ये मैं बायलैटरल मनीष जी मैच नहीं है। मैं मनीष जी बता दूं दर्शकों से कि थोड़ा हम लोग उसके लिए सफर भी करते हैं। वो बात कतई नहीं कि जनता चाह रही तो यही बोलो, जनता चाह रही तो यही बोलो, जनता चाह रही हो नहीं बोलो, जो सच हो जो बिल्कुल, सही हो वो बोलो। अन्यथा बहुत से आप देखते होंगे, क्या नाम लूं, कि कैसा थंबनेल लगा देते हैं कि आपको, हम ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 4 साल 5 साल हो रहे हैं कि आपको मनीष ठाकुर शो में एक भी थंबनेल ऐसा नहीं मिला होगा कि सनसनी फैलाने के लिए लिखा कुछ और अंदर फिर बात कुछ और होने लगे। बिल्कुल। जो लिखा होता बात उसी पर होती है, कोई आपको बरगलाने की बहकाने की कोशिश नहीं करते। और ये हम लोग का नियम है, उसी उसी के तहत है कि जनता क्या चाह रही है हम लोग भी जान लेते कि अगर लगा देंगे तो बहुत लोग सुनने आएंगे, बड़ा होगा, लेकिन वो सच नहीं होगा, वो सही नहीं होगा और वो देश के लिए गलत होगा। इस वजह से हम लोगों ने एक बार भी ये काम नहीं किया। बाकी जो है ना, इसका इसका सफर भी करते हैं, लेकिन सफर करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय अपनी आत्मा आपको गवारा ना करे कि आप गलत काम कर रहे हो। ये जो बिल्कुल। जनता कई जो ऐसे मैं साथी हैं सर, मैंने कल भी आपसे साझा कर रहा था, को कहते हैं कि भाई आपके वो यूट्यूबर्स हैं, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमसे दुगुना उनके सब्सक्राइबर हैं, और वो कहते हैं कि आपका शो, आपका कोर्ट वाला शो तो मैं कभी नहीं छोड़ता, वो आप अनोखा करते हैं, और आपके रात का 10:30 का शो तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। डिनर कर रहा होता हूँ, वॉकिंग कर रहा होता हूँ, तब ये 10:30 का शो देखता हूँ, और 10-12 हजार लोग आपको देख रहे होते हैं, फिर भी ये व्यूज लाख 2 लाख तक ही क्यों अटक जाता है, उससे भी ज्यादा नहीं जाता है। उसका मत कारण है कि आप लोग थंबनेल जो है ऐसा नहीं लगाते हैं। हम बस बरगलाने का काम नहीं करते। हाँ हमारा ये इंटेंशन ये नहीं, हम नेशन के साथ हैं, और इसीलिए कहे कि पब्लिक का मिजाज क्या था? पब्लिक देश की गुस्सा में थी कि मैच नहीं होना चाहिए। हम भी पब्लिक के मिजाज के साथ जाते और व्यूज होता, लेकिन हमने कहा नहीं, राष्ट्रद्रोहियों का शिकार नहीं होना है। और तब आपको आज और समझ में वो आ गया होगा ये कि मैच खेलना क्यों जरूरी था, ये और जब ये ये मैच पाक हुआ तो नग्न कौन हो गए। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में जरा किनारे कर दी। अंतरराष्ट्रीय मामलों में मैं प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बातों में बिल्कुल सहमत नहीं होता, लेकिन मैं आंख बंद करके विश्वास कर लेता हूँ, लगता है सही है। जैसे इजराइल का हमेशा विरोध हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कि वो इजराइल के भारत बाइकाट कर दिया, या भारत ने इजराइल के विरोध में वोट दिया। तो हम लोग जब ऐसा यहाँ पे लोग बलबलाने लगते हैं, ऐसा क्रोध प्रकट करते हैं, अरे नेतन्याहू से ज्यादा गहरी दोस्ती नरेंद्र मोदी की जितनी है उससे क्या आपकी आपकी ज्यादा है क्या? तो वो हम्म, दोनों आदमी, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको कब क्या करना है। तो वो ठीक है, आपको लगता है कि गलत है, लेकिन वो आगे देख के आगे उनकी रणनीति है, उस हिसाब से वो व्यवहार करते हैं, या उस तरह उस हिसाब से आचरण होता देश का। तो उनको वोटिंग करनी थी नहीं करनी थी, ये फिर उन्हीं पे छोड़ दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय में हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो मैं इस बात बिल्कुल। को भी जान रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब इतना पूरा देश खिलाफ हुआ जा रहा, हालांकि देश इस खिलाफ नहीं था, कुछ वो प्रायोजित थे और इको सिस्टम जुटा हुआ था, देश देख रहा था। पाकिस्तान की कुटाई हुई, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसा नहीं कि कुटाई कोई अचानक हो गई, कुटाई निश्चित थी, सुनिश्चित थी, और थोड़ी कम हुई और ज्यादा होती। बिल्कुल, और आपने तो कल ही कहा था कि इस मैच के बाद हम लोग बैठेंगे तब चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमने इसीलिए कहा कि मैच खेलने के बाद ये हम लोग ये फिर से कह रहे हैं कि मैच क्यों जरूरी था, और सब नग्न हो गए। ना सिर्फ भारतद्रोही नग्न हो गए, राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े वो तमाम लोग नग्न हो गए कि कितने हल्के हैं ये लोग। कुछ लोग माफी मांगते हैं कि नहीं नहीं, हमने मोदी के फलाना नीति पे में गलत था, बंगाल मामले में हम गलत हो गए। ये उतावलेपन में अक्सर हल्कापन होता है, मैच्योरिटी का अभाव होता है कि आप तुरंत उतावले, अरे मोदी बंगाल में क्यों नहीं कर रहा, मोदी आसाम में क्यों नहीं कर रहा, मोदी वहां क्यों नहीं कर रहा। आप घर में दाल भात भुजिया खाइए और उसके बाद ज्ञान बांटिए, तब आपको अल्टीमेटली समझ में आता है बाद में कि आखिरी फैसला सरकार का क्या हुआ। अभी और देखिएगा और बिहार में क्या कुछ होगा, जो मोदी और को गाली दे करके माँ को गाली देने के बाद जो अभी पे उसकी माँ पे जो वीडियो बनाया एआई वीडियो, उसकी दुर्गति बिहार में क्या होगी,
और चुनाव में क्या होगा। ये तमाम चीजें कई बार हमें धैर्य रख करके चीजों को समझने बूझने की जरूरत होती है। जी। और अभी और जरा समझ लीजिए कि अगर यही था कि जहां पाकिस्तान वहां पे हम नहीं रहेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ की मीटिंग में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहां तो नहीं जाना पूछा चाहिए। ज्यादा। अभी आपने देखा होगा यूएन की एक बैठक हुई थी, उसमें हमारे को अक्षय त्यागी शायद नाम है, उन्होंने पटक पटक के धोया पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे, तो कहते थे नहीं वो त्यागी जी को बाइकाट कर देना चाहिए था, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान वाला बोल रहा था। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इस चीज के साथ थे और और हम ये लोग अकेले थे। और मुझे लगता है गाली कि आप व्यूअर्स को समझ में आएगा कि हम क्यों साथ थे। जी। मैं गाली नहीं दूंगा, मगर क्या बोलूं कि कितने हरामी हैं ये न्यूज चैनल वाले, कि जरा मैं गौर कर रहा था मनीष जी, कैसे लोगों की भावनाएं भड़काई जाए, कि वो लोग जिनके परिवार वाले पहलगांव में मारे गए थे, कुछ लोग उनके परिवार वालों को ले आए कि इनको बताइए खेलना हम्म। चाहिए कि नहीं। मतलब शर्म नहीं आई उनको कि तुमको अपनी टीआरपी बटोरने के लिए वो बेचारे जिनके घर के लोग खत्म हो गए, उनका बयान दिखाने के बताइए क्या खेलना चाहिए कि नहीं। खेलना खेले ना खेले वो क्या तय करेंगे। उनके तो परिवार का सदस्य चला गया, अगर वो न खेलते तो क्या वो परिवार वाला वापस आ जाता क्या। और जहां तक पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह मारा है भारत ने, कि उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। कल्पना यानी उसके 20 अड्डे नष्ट हैं और 200-250 लोग मरे, 155 सैनिक तो उसने खुद अब स्वीकार कर लिए, सूची जारी करके सैनिक, वो आतंकवादी छोड़ दीजिए 100 मारे गए थे, तो 250 लोग उसके मारे गए। और भारत ने उसके अड्डे इतने नष्ट किए, वो परमाणु बम वाला उसके सर के भूत बन गया, मंडरा रहा है। और अभी भी इनका नहीं समझ में आ रहा है कि मैच ना खेलो तब पाकिस्तान होगा। तो ये जानबूझकर फंसा रहे थे जनता को कुछ और मुद्दे से, और भारत सरकार को किसी और मुद्दे पे। बिल्कुल। स्तर तो इतना गिरा सर कि एक एआई बनाया कि मुनीर जो है एक भारतीय महिला को सिंदूर लगा रहा है कि चलो तुम्हारा सिंदूर चला गया था, हम सिंदूर मतलब क्रिकेट मैच से जोड़ करके। एक क्रिकेटर है वो भारत का तिरंगा पहने हुए। तो इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब भारत द्रोही, जब पारा, पत्रकारिता का पारा और सो कॉल राष्ट्रवादी पत्रकार जब आपको एक भाषा बोलते हुए नजर आए, तो थोड़ा सचेत हो जाइए, धैर्य से काम कीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन था सरकार का, वो बेहतरीन डिसीजन था। यही होना चाहिए था, मैच होना ही चाहिए था और हुआ। उसके बाद हमने उसे सुअर की तरह मारा, पीटा, लुटियाया और उसके बाद जलालत के कंडीशन में भी उसके देश में क्या हो रहा होगा लोग देख रहे हैं। देख रहे होंगे।